जलसे के क्या मनाजिर थे, क्या ये जलसा हिट था या फिर फ्लॉप था। आमिया ने जो हथकंडे अपनाए, इतनी आपके ऊपर सख्तियां थी, जितनी पाबंदियां थी, तो ज्यादा हिट जलसा नहीं था, लेकिन अच्छा जलसा हो जो है अवाम का समंदर लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जिस तरह से आपसे वादा किया था और ऐन अपने वादे के मुताबिक जलसा खत्म होते ही कुछ देर बाद जो है हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और जलसे की ताज़ा तरीन अपडेट जो है तहरीक इंसाफ का जलसा जो आज 8 सितंबर इस्लामाबाद में हुआ, और उस जलसे के क्या मनाजिर थे, क्या सूरत हाल रही और क्या ये जलसा फिट था या फिर फ्लॉप था, इस हवाले से जो तमाम तर नताइज हैं, जो दलाइल हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फैसला जो है वो यकीनी तौर पर आपने ही करना है कि जलसे में जो अवाम आई और जो कायदीन की तकारीर थी उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, और तमाम तर जो तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई अपडेट के बारे में जो आपको बर वक्त जो आगाही वो मिल सके। तो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जलसा जो हुआ और जलसा किस तरह का था, और उसके बाद जो इंतजामिया ने जो हथकंडे अपनाए उस हथकंडों के बारे में जो तफसीलन डिटेल है वो आपके सामने रखेंगे। तो जलसा तो अपने अंदर मिसाल आप था, क्योंकि मेरा ये ख्याल है अगर इसकी दो पहलू हैं, जलसा हिट था या फ्लॉप था, ये चीज जानने के लिए दो पहलू हैं। ये कह रहे कि टेबल की दो साइड्स हैं, एक साइड वो है जो तहरीक इंसाफ वाली है और एक साइड वो है जो नून लीग या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, वो सामने वाली साइड है। अगर फिल वक्त हम बात करें तहरीक इंसाफ की साइड की, तो जाती ख्याल ये कहता है कि इस वक्त जितनी आपके पास आपके ऊपर सख्तियां थी, जितनी पाबंदियां थी, और अगर आम लफ्जों में कहा जाए कि आपके गले के ऊपर हाथ रखा हुआ था कि आपको हिलने तक की इजाजत नहीं थी, तो उन सूरत हाल में अगर तहरीक इंसाफ के इस जलसे को देखा जाए तो मेरा ये ख्याल कहता है कि इस वक्त का ये अच्छा जलसा था। बहुत ज्यादा हिट जलसा नहीं था, लेकिन अच्छा जलसा हुआ। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कायदीन दावा करते थे कि हम जो है अवाम का समंदर लेकर आएंगे, और उसी तरह से एन अपने वादे के मुताबिक जो कायदीन हैं वो अपने 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 इलाकों से तमाम एमपीएज और तमाम एमएनए जो हैं वो अपनी अपनी जो ताकत है, जो अपनी अपनी वुसअत है, और अपने अपने वोट बैंक के मुताबिक जो है तमाम तर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को जो है वो लेकर जलसागाह पहुंचने में कामयाब तो हो गए। लेकिन अब इसकी अगर दूसरी साइड देखें, अगर जलसे को पीटीआई की बजाय नून लीग का जो है टेबल की नून लीग की साइड जो है वो बन के देखे, तो यकीनी तौर पे इनका यही कहना होगा कि जलसा बहुत ज्यादा हिट नहीं था। और जिस तरह से नंबर्स की बात करते हैं और जिस तरह से अवाम की बात करते हैं, जिस तरह से गुज़िश्ता जलसे करते हैं, उस तरह से जलसा जो है वो करने में तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हुई। लेकिन आपको मैं ये बात बताता चलूं कि उन पर इतनी सख्तियां नहीं थी, और इस वक्त तहरीक इंसाफ पे जो सख्तियां गुजरी हैं और जिस तरह से जो है इंतजामिया ने अपनी हर इम्कान कोशिश कर ली कि इस जलसे को जो है वो नाकाम बनाया जाए। और इसी के साथ अगर दोपहर की बात जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको अपडेट दी थी कि इस्लामाबाद को जो है वो कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है और तमाम जो दाखिली हैं खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और सिर्फ एक मोटरवे से रास्ता जो दिया गया है जो जलसा का पहुंचने और बाहर जाने के लिए, उसके अलावा तमाम तर इस्लामाबाद को जो है वो तकरीबन सील कर दिया गया था कंटेनर्स लगा के। अब कंटेनर्स लगाना दो सूरतों में होता है, या तो फिर रास्ते को बंद कर दिया जाए या फिर जो है कंटेनर्स लगाकर आवाम का रास्ता रोका जाए और आवाम को गुजरने ना दिया जाए, या फिर इन अदर केस ये भी होता है कि ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको कम करने के लिए, जो गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए, जो जलसा कह रहा हूँ माजरत, जो गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया कंटेनर्स लगाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए। इसमें एक चीज ये भी थी कि आपको सुबह से लेकर अब तक जो मनाजिर हैं वो टीवी चैनल्स पे उस तरह से नहीं दिखाए जा रहे थे, लेकिन बरहर कुछ मनाजिर जो है नजर आ रहे थे। और इसके बाद लोग देखने के बाद ये भी फैसला अपनी राय तब्दील भी कर सकते थे कि क्योंकि इस्लामाबाद के रास्ते बंद हैं, कंटेनर्स लगे हैं, तो शायद नहीं जाना चाहिए, जलसे में जाने का फैसला जो है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने एक अच्छा जलसा किया, और जिस तरह से जगह भी दी गई इनको और जगह की तब्दीली भी की गई, उसके बावजूद जगह पर पहुंच के इन्होंने जो इंतजाम हैं वो कर लिए थे, और जो अपना स्टेज है, पंडाल है, वो सजा लिया था। लेकिन उसके साथ और अवाम जो है यकीनी तौर पे अगर ये सारे हर्डल्स, ये सारी रुकावटें, ये रस्तों की बंदिश ना होती तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ा कामयाब जलसा होता और जो इस वक्त नंबर्स हैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि पाबंदियां थी,
हर्डल्स थी, एक तरफ जो है कि गिरफ्तारियों के इम्कान भी थे, उसके बावजूद इस वक्त का मौजूदा दौर में जो जलसा है वो मेरा ख्याल है बड़ा बेहतरीन था। लेकिन इसके साथ यकीनी तौर पे जो पाबंदियां लगाई गई, जो सूरत हाल थी, और आपके पास जलसा करने का टाइम सिर्फ शाम 7 बजे का था, इसके साथ जो आपको एनओसी जारी किया गया था 41 जो है, जो 41 आपको जो शर्तें रखी गई थी जलसे की इजाजत देने के लिए, लेकिन ये सब कुछ कामयाबी की तरफ इसलिए गया क्योंकि आपने एक गुज़िश्ता जलसा कैंसिल किया था और उसके बाद आपको एक कह लें कि अच्छे बच्चे बनने का जो इनाम है वो उसकी शक्ल में जलसा करने दिया गया। और इसके साथ जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता काफ़ी व्लॉग से हमारे जो है सुर्खियों में रहे हैं और बड़ी अहम हाईलाइट्स में रहे हैं, तो उसकी बिना पर अगर बात करें तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तमाम तर मशीनरी केपीके से लेके आनी थी वो सबसे पीछे थे, सबसे आखिर पे आए और तकरीर भी तकरीबन सबसे एंड पे की। उन्होंने आना था, अगर रस्तों की इसी तरह से बंदिश रहती तो उन्होंने आके हैवी मशीनरी के साथ आना था और उसकी जो मशीनरी को जो काम थे वो ये था कि वो उन्होंने रास्ते क्लियर करने थे और जलसा गाह तक पहुंचना था। लेकिन अवाम ने अपनी मदद आपके तहत जलसा गाह पहुंचे और जो रास्ते हैं वो क्लियर करवाए गए। और इसके साथ अगर एक और बात की जाए वो ये भी थी कि जलसे में कशीदगी भी पाई गई। उसकी वजह ये थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जब जलसा गाह पहुंचने वाले थे तो उससे तो कुछ देर थोड़ा सा पीछे जो जलसा गाह से उनको रोका गया और उसके साथ जब 7 बजे का टाइम हुआ, जबकि 7 बजे की डेडलाइन थी, जलसा गाह खत्म करना था, जलसा खत्म करके जलसा गाह को खाली करना था, लेकिन 7 बजे तक अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है वो नहीं हुई थी और उसके बाद जो जलसे को खत्म होना था यानी आखिरी कुछ कायदीन बाकी थे और उस वक्त जो इंतजामिया ने जो है रोकने की और मना करने की और जलसे को खत्म करवाने की कोशिश की। लेकिन इसमें एक बड़ी जो अजीब बात है जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी वो ये थी कि आपने जलसा खत्म करवाने की एक डेडलाइन दी थी। जलसा खत्म करवाना आपका बिल्कुल हक है और अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना आपका हक है और आपकी जो कानूनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपने जो है उस जलसे को खत्म करवाने के लिए वक्ती तौर पे जो अवाम में इंतशार फैला और कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया, ले उसमें जो है एक एसपी साहब वहां पे मौजूद थे जो अब तक की खबरों के मुताबिक जो कुछ जख्मी हुए, जिसके बाद जो है पुलिस ने शेलिंग भी की और आंसू गैस भी छोड़ी। और जाती राय ये है कि जब इतना बड़ा हजूम हो और जब खवातीन की बहुत बड़ी तादाद हो, जिस तरह से अब से पहले तहरीक इंसाफ के जलसों में भी खवातीन की तादाद बाकायदा तौर पर होती है और ऐसे इस जलसे में भी खवातीन और बच्चों की तादाद काफी थी, उसमें जब शेलिंग हो और जब आंसू गैस छोड़ी जाए तो यकीनी तौर पर भगदड़ मच सकती है और इस भगदड़ की वजह से लोग जख्मी हो सकते हैं, इवन के मौत भी हो सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल कुछ बनी लेकिन उस पर काबू पा लिया गया और उसके साथ इस वक्त तक का तहरीक इंसाफ का आखिरी जो जलसा पंजाब में हुआ था वो 22 नवंबर 2022 का था। लेकिन उसके बाद अब जो जलसा तहरीक इंसाफ ने पंजाब की हदूद में आकर किया है, क्योंकि केपीके में इनकी अपनी हुकूमत है, केपीके में आप जलसा जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, यहां पर आकर पंजाब में आपने जो जलसा किया पिछले जलसों की तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक इस वक्त के दौर के मुताबिक वो एक अच्छा जलसा था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा जलसा था। अब तक के लिए ये तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर तफसीलात जो है वो अब तक रखी थी और इससे पिछले व्लॉग्स में हमने बताया था कि जलसे के इंतजाम कैसे हैं और जलसा किस तरह से होगा और ये तमाम तर अपने वादे के मुताबिक हम तमाम इंफॉर्मेशन लेकर आए और जलसे की जो अब तक की सूरत हाल है, जलसा हुआ कितना कामयाब था और तमाम तर जो तफसीलात थी उस हवाले से आपको बताइए। अब आपने फैसला करना है कि तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हुआ, हिट था या फ्लॉप था, और बाकी तमाम तर जो तफसीलात थी वो आपके सामने रखी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह निगहबान।